आज का जो हम लोग क्लास लेंगे वो यूपी विशेष, यानी उत्तर प्रदेश में यूपी विशेष से कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा कैसा पुटअप करता है। और हर एक एग्जाम में यूपी विशेष से अगर हम बात करें, लोअर की बात करें या पीसीएस की, तो उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन पुटअप करता है। लेखपाल एग्जाम की अगर हम बात करें तो लेखपाल एग्जाम में कम से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो चाहे सी बात है, इसके विषय में पूरा जानकारी लेते हैं कि यूपी विशेष में पढ़ना क्या है। जैसे मैं सारे क्वेश्चन को नोट कर डाला हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले उन क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, फिर नोट कराएंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा यूपी विशेष में, जैसे प्रदेश का नाम हमारा कैसे आया या किस तरीके से ये लॉन्च हुआ। 1836 में यानी 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा का अवध। फिर 1902 में जब परिवर्तन हुआ तो ये संयुक्त प्रांत एवं आगरा का अवध बना। फिर परिवर्तन 1937 में हुआ तो केवल संयुक्त प्रांत बना। 1937 में क्या बना? संयुक्त प्रांत बना। फिर 24 जनवरी 1950 से अब तक हम इसे यूपी के नाम से जानते हैं। पहले हम इसे किस नाम से जानते थे? 1836 में हम पहले यूपी को जानते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर 1877 में इसका जो है कि शिलान्यास जब मैंने किया तो उसको उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी आगरा का अवध के रूप में जाने। फिर 1902 में जब हम इसको लाए तो 1902 में यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त प्रांत आगरा का अवध कब बना? तो 1902 में संयुक्त राज्य आगरा का अवध ये 1902 में। फिर इसका नाम परिवर्तन हुआ 1937 में, जिसे अब हम क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। 1950 से अब ये उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। इससे पहले क्या कहा? इससे पहले मैंने बताया ना कि 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। 77 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं आगरा का अवध के नाम से हम जाने। फिर उसके बाद हम 1902 में इसे संयुक्त प्रांत अवध यानी आगरा अवध के नाम पर जाने। फिर 1937 में हम इसे केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाने। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। कब संयुक्त प्रांत को लॉन्च किया गया? तो 1937 में किया गया। या यूपी को कब से यूपी के नाम या यूपी को कब यूपी के नाम राज्य का दर्जा मिला? तो आप बता देंगे कि यूपी नाम का दर्जा इसे 24 जनवरी 1950 को मिला। कब बना? 24 जनवरी 1950 को यूपी को जो है कि दर्जा मिला। अब प्रदेश की राजधानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यूपी की राजधानी का सिचुएशन क्या था उस समय। तो 1858 में जो इस समय हमारी लखनऊ राजधानी है यूपी की, 1858 में उस समय आगरा थी। कहाँ थी? 1858 में जो हमारी थी तो उस समय राजधानी कहाँ थी? संयुक्त प्रांत की आगरा थी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद में परिवर्तन हुआ, यानी 1921 में राजधानी कहाँ आ गई हमारी? इलाहाबाद आ गई। ठीक है, यूपी की राजधानी 1921 में कहाँ थी? इलाहाबाद थी। क्वेश्चन पुट अप करता है 1958 में कहाँ थी? आगरा थी। कहाँ? ये मैं संयुक्त प्रांत की राजधानी के बारे में बात करता हूँ। लेकिन 1921 से जब इसके बाद 21 से देखो 58 में हमारा आगरा थी राजधानी, 21 में हमारी इलाहाबाद थी और 1921 से लेकर अब तक हमारी जो एक राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमारा 3 क्वेश्चन निकलता है। उन तीनों क्वेश्चन में फोकस पहले से बना लें। पहला क्वेश्चन है संयुक्त प्रांत के नाम से कब लॉन्च किया गया था? 1937 में। फिर कहा कि यूपी राज्य को दर्जा या यूपी के नाम से कब जाना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहले किस नाम से जानते थे? 1836 में जब ब्रिटिश का समथिंग काल चला था उस समय, तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर अवध के राज्य के रूप में परिवर्तन हुआ
फिर उसके बाद इसकी राजधानी की बात करते हैं। 58 में इनकी राजधानी आगरा आई और 21 में इसकी राजधानी बदलकर इलाहाबाद आई और 21 के बाद से लेकर अब तक इसकी राजधानी कहाँ पे चल रही है? लखनऊ चल रही है। ये बात आपको समझ में आया या नहीं? अब हम बात करते हैं 1921 में इलाहाबाद आई। 21 तक इलाहाबाद थी, 21 से लेकर अब तक कहाँ है? लखनऊ है। अब हम बात करते हैं प्रदेश की, भाई राजधानी के बारे में बात कर लिया और प्रदेश के नाम के बारे में जानकारी ले ली। अब राज्य का पुनर्गठन जानेंगे, यानी यूपी राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ। किसका? यूपी राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ। अब पुनर्गठन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, फिर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है यूपी राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो कहते हैं यार इसकी स्थापना दिवस क्या है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं 1 नवंबर 1956 को। इसको आप कहते हैं 1 नवंबर 1956 पूछेगा यूपी, यानी कह देगा यूपी राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1956 में यूपी राज्य का पुनर्गठन किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्य का विभाजन किया गया, यूपी राज्य का कैसे विभाजन किया, कैसे कैसे रूप में, तो उस विभाजन का तो पहले बात क्लियर करते हैं। देखिए जब तक हम जिस यूपी में हैं अगर उसी के विषय में नहीं जानेंगे तो हमारा पढ़ना बेकार है ना, ये तो जाना। तो जाहिर सी बात है कि यह राज्य का विभाजन जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था और 13 जिलों को काटकर, कितने जिले काटे गए थे उस समय? 13 जिलों को काटकर हमारा क्या बना था? उत्तराखंड बना था। क्या बना था? उत्तराखंड बना था। क्या बना था भैया? उत्तराखंड। 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। अभी हमने कितनी चीज पे बात की? पहले हमने प्रदेश के नाम पे बात की। पहले किस नाम से जानते थे शुरुआत में? तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे 36 में। फिर उसके बाद परिवर्तन धीरे धीरे होता रहा तो जाके यूपी के नाम से कब जाने? 24 जनवरी 1950 यूपी कहने लगे। फिर उसके बाद हमारा प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो 1858 में इसकी राजधानी आगरा आई और 21 में इलाहाबाद आई और 21 से के बाद अब जाके परिवर्तन होकर कहां पर चली आई है? लखनऊ, और अभी तक बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद राज्य का पुनर्गठन पूछेगा, यूपी राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो बताओगे 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। इसी को हम दिवस भी कहते हैं। पूछेगा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है यूपी का, तो बताएंगे 1 नवंबर। कब से मनाया गया है, तो बता देंगे 1 नवंबर। क्या बताएंगे? 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस बनाया गया है। पूछेगा राज्य का विभाजन, यानी कहने के राज्य का विभाजन कब किया गया था, तो 9 नवंबर सन 2000 को इसको राज्य का विभाजन किया था, जिसमें 13 जिलों को काटकर हमारा उत्तराखंड क्या कर दिया गया था? बना दिया गया था। अब इसके बाद राज्य की भाषा के बारे में बात करें। भाई देखिए अब कोई भी राज्य का निर्माण होता है तो सब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, संस्कृति देखते हैं, एग्रीकल्चर देखते हैं, क्या है सिटीजनशिप देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या देखते हैं? भाषा। किसकी भाषा? यूपी के। भाई यूपी विशेष बात कर रहे हैं तो पूछ देता है एग्जाम में कि राज्य की भाषा क्या है, यानी यूपी की राज्य की भाषा क्या है। तो 1947 से हिंदी को प्रथम राज्य की भाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 1947 को। किसको मिली थी? हिंदी को, ठीक है। अब हिंदी को फिर उसके बाद फिर उसके बाद परिवर्तन हुआ तो 1989 को दूसरी भाषा जो हमारी आई वो कौन सी आई? उर्दू आई। कौन सी आई? उर्दू आई, यानी ये दूसरी राज्य की भाषा बनी। पहली राज्य की भाषा यूपी की कौन है? हिंदी है, जो 47 में लॉन्च हुई थी। दूसरी राज्य की भाषा हमारी कौन है? उर्दू है, जो 1989 में लॉन्च हुई। ठीक, अब ये तो बात हमने पता कर लिया। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। किसके बारे में क्या कहते हैं? राजकीय चिन्ह। हाँ, अब देखिए राजकीय चिन्ह कहां से लाया गया, कैसे लाया गया? हाँ, यूपी का राजकीय चिन्ह के बारे में कहते हैं एक वृत्त बना हुआ है। राज चिन्ह आप लोग देखते हैं कि एक वृत्त बना हुआ है जिसमें 2 मछली है और एक तीर धनुष है। देखते हैं ना, उसमें एक जो कि क्या ऐसी बात है कि 2 मछलियां रहती हैं, ऐसे बनी हुई हैं। भारत यूपी का देखते हो ना जो चिन्ह होता है, मार्ग चिन्ह, तो 2 मछलियां होती हैं,
और उसमें क्या होता है, एक तीर धनुष है, और ये चिन्ह को स्वीकृति कब मिली थी, यही प्रश्न पूछता है। तो बताएंगे 1938 में इसको स्वीकृति मिली थी। ठीक है, पूछेगा राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब मिली थी, 1938 को मिली थी। और इस वृत्त में क्या क्या है, इधर देखेंगे 2 मछलियां हैं, और इधर देखेंगे क्या है, तीर और धनुष, और इधर गंगा का पूरा पानी है। ठीक है, जो किसको किसको इंगित करता है अभी हम बता रहे हैं। ये लक्ष्य क्या क्या बताता है इसके बारे में हम तोड़कर बताएंगे कि ये मछलियों का टारगेट क्या है, ये तीर धनुष का टारगेट क्या है, ये क्यों ऐसे दिया गया है, क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन ये थोड़ी नहीं कि इसके अंदर पूछे, बस ये पूछता है इसको स्वीकृति कब मिली थी, तो आप बता देंगे 1938 को मिली थी। चलो भाई, मैं राजकीय भाषा की भी बात कर लिया, राजकीय चिन्ह की भी बात की लिया। देखो मैं एकदम क्लियर वाइज क्लियर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन निकालूंगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहले यूपी विषय जान लें कि क्या कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो हम क्या क्या जाने, अभी हमने ये जाना, राजकीय भाषा जाना और राजकीय चिन्ह जान गए। अब राजकीय खेल जानते हैं। तो देखो राजकीय खेल जो हमारा है, देखो राष्ट्रीय खेल नहीं, चूंकि हम राज्य में कार्य कर रहे हैं, यूपी राज्य की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यूपी। तो बोलेगा राजकीय खेल क्या बताएंगे, हॉकी है। क्या बताएंगे, हमारी राजकीय खेल अगर पूछेगा कि यूपी का राजकीय खेल क्या है, तो हम बताएंगे यूपी का राजकीय खेल मेरा क्या है, हॉकी है। सॉरी, हाँ, खेल मेरा क्या है, हॉकी। मैं सोचा कि कुछ और लिख दिया, खेल हमारा क्या है, हॉकी है। फिर उसके बाद ये तो हॉकी बात, अब पूछेगा कि राजकीय पुष्प क्या है, और जायसर यही राजकीय की बात कर रहा है, तो राजकीय क्या पूछेगा, पुष्प पूछ देगा। तो राजकीय पुष्प यानी जैसे फूल क्या है, फूल, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। तो हम बताएंगे पलाश है। क्या है, पलाश। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुटअप कर चुका है। ठीक है, पूछता है कि यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है, अरे पुष्प क्या है, तो बताएंगे पलाश। अब इसके बाद ये पूछ देता है कि इसको जो है कि यानी स्वीकृति कब मिली थी। ठीक है, इसको यानी कहने मतलब ये लॉन्च में कब आया था, तो 4 जनवरी, कब आया था मेरा, 4 जनवरी 2011 को। 4 जनवरी 2011 को इस प्लास को हम क्या किए, अंगीकृत करिए, स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं राजकीय पुष्प की बात करें, तो राजकीय जो है कि पशु की बात करते हैं। ठीक है, देखो सब राजकीय से बात हो रहा है, तो राजकीय पशु की बात करते हैं, यानी यूपी राज्य का राजकीय पशु क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, तो बताएंगे 12 सिंघा है। क्या है, 12 सिंघा। ठीक है, 12 सिंघा। ठीक है, अब ये तो बात चल रही, यानी अभी कितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं, टोटल 100 में यूपी के 100 में 50% ऐसे आधे हैं जिनको अपने यूपी के विषय में नहीं। क्वेश्चन बन जाता है कि यूपी का राजकीय पशु क्या है, तो ताकने लगेंगे। तो क्या है, आपको बताएंगे 12 सिंघा क्या है। और राजकीय पक्षी के बारे में बात करेंगे, तो राजकीय पक्षी तो ये हो गया मेरा क्या है, सारस है। सारस तथा क्रोंच कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोंच। ठीक है, सारस अथवा क्रोंच कहते हैं। ठीक, ये हमारा यूपी का राजकीय क्या है, पक्षी है। फिर बात करते हैं कि राजकीय वृक्ष क्या है भाई यूपी का, तो यूपी का जो हमारा राजकीय वृक्ष है वो मेरा अशोक है। क्या है, अशोक। यूपी का जो कि राजकीय वृक्ष क्या है मेरा, अशोक है। ठीक, अब इसके विषय में और जानते हैं भाई, हमने जान लिया कि राजकीय खेल क्या था, मैंने बता दिया हॉकी था। राजकीय पुष्प क्या है, मैंने बता दिया पलाश था। मैंने बताया राजकीय पशु क्या है, 12 सिंघा है। पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रोंच है। ठीक, फिर पूछता है राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। यहाँ तक मैंने क्लियर कर लिया था। फिर पूछेगा प्रदेश की विधानमंडल कैसी है, एग्जाम पूछेगा यूपी प्रदेश की विधानमंडल कैसी है, तो आप बताएंगे यूपी प्रदेश की विधानमंडल द्विसदनात्मक है। क्या है, द्विसदनात्मक है। ठीक है, अब इसके बाद प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ देगा। प्रदेश में यानी यूपी प्रदेश में लोकसभा, किसकी बात कर रहा है, लोकसभा की बात करेंगे। फिर किसकी बात करेंगे, राज्यसभा की भी बात करेंगे। तो प्रदेश में लोकसभा, प्रदेश में लोकसभा सदस्य की जो संख्या हमारी है वो 80 है। कितनी है, 80 है।
ये भी हाल में क्वेश्चन पूछा था 2014 में लेखपाल का जब हुआ था तो वहां पूछा था कि यूपी प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे कितना है 80, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो बता देंगे 31। कितना बताएंगे 31। प्रदेश में लोकसभा के सदस्य की संख्या 80 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है 31। अब प्रदेश में विधानसभा के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे विधान। अब बात करेंगे कि विधानसभा के बारे में। विधानसभा में सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 होती है। कितनी होती है 404 होती है, जिसमें 403 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। 403 क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं, और प्लस एक जो होता है वो क्या होता है, वो मनोनीत एग्लो इंडियन होता है। एक एग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा विधान, देखो यूपी विशेष लेखपाल की भी बात है, ये पूरा चैप्टर जानना योग्य है, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है। पूछेगा विधानसभा में टोटल संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे 404। पूछेगा विधानसभा में कितने एग्लो इंडियन जोड़े जाते हैं, तो आप बताओगे एक एग्लो इंडियन जोड़े जाते हैं। पूछेगा यहाँ की कैसी व्यवस्था है, तो बताएंगे धनात्मक व्यवस्था है। प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 80 होती है। प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 30 होती है। प्रदेश में विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो पूछ देंगे प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है 403। हेलो हेलो पूछ रही है कौन, ठीक है हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। दिशा यानी दो सदनों से मिलकर, ठीक। अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो बात हमने क्लियर कर लिया। अब पूछता है एग्जाम में राज्यसभा में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है। क्या पूछेंगे, राज्यसभा में विधान परिषद कहता है कि राज्यसभा में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो भाई पता है आप लोगों को 100 है। कितनी है 100। राज्य में विधानसभा परिषद की संख्या कितनी है हमारी 100। आज हम वही क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं जो हमारा एग्जाम में बनने की 90% संभावना है, ठीक है। इसको आप एकदम कवर करेंगे। इसको एक बार हम लेक्चर दे रहे हैं, फिर अभी पूरा क्वेश्चन टाइप करके आप लोग को देंगे कैसे बनेगा, ठीक है। प्रदेश में राज्य विधानसभा की संख्या कितनी है 100 है। फिर उसके बाद पूछेगा कि विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। सुरक्षित, जिसको सुरक्षित किया गया है, तो सुरक्षित टोटल विधानसभा में सुरक्षित सीट जितनी है वो कितनी है 89 है। और कहते हैं 18 कहते हैं कितनी है 89, जो कि ये सीट की है, जिसमें से 85 SC की है और 4 ST की है, ठीक है। 85 SC की है और 4 ST की है, ठीक है। फिर एग्जाम पूछेगा कि लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा, ये तो राज्यसभा की बात होगी, सुरक्षित सीट 89 है। लोकसभा में पूछेगा, लोकसभा में सुरक्षित क्या पूछेगा, सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी, तो बताएंगे 17 है। कितनी बताएंगे 17 है। पहले मैं क्या बताया कि पूछेगा विधानसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 89 है, जिसमें से मैंने बताया था 85 SC की है और 4 ST की है। और अगर लोकसभा के विषय में पूछेगा तो कितनी बताएंगे आप 17 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है प्रदेश के मंडलों की संख्या कितनी है। पूछेगा प्रदेश के मंडल की संख्या कितनी है, तो बताएंगे टोटल मंडल कितना है 18 है। कितना मंडल है मेरा 18 है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूछेगा लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी यूपी में, तो बताएंगे 17 है। पूछेगा यूपी में राज्य विधानसभा परिषद की टोटल संख्या कितनी है 100। पूछेगा कितना सुरक्षित रखी गई है, तो बताएंगे ये देखो सुरक्षित है, ठीक है। तो जिसमें 89 है, जिसमें 85 SC के लिए है और 4 हमारा ST के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो मैं सारा क्वेश्चन बताता भी जा रहा हूँ, कैसे बनेगा वो भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से घुमाते हैं। पूछेगा यूपी में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, बताओगे 404 है। पूछेगा प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताओगे 80 है। पूछेगा राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताओगे 31 है। पूछेगा मंडल कितने हैं, बताओगे 18 है। पूछेगा सुरक्षित सीट कितनी है राज्य विधान परिषद में 89 है। टोटल कितनी सीट है 100 है। लोकसभा में सुरक्षित कितनी सीटें हैं 17 है।
ठीक है, ये सारी बातें हमने कवर किया। ठीक है, आगे चले। अब मेरे ख्याल से अगर आप लोग के सामने से क्वेश्चन गुजरेगा तो गलती नहीं होगी। बस एक बार क्या 2-3 बार इसी वीडियो को रिपीट कर करके आप लोग सुनते रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप मूवी देखते हो सर, समझ जाइए कि मूवी में देख रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूँ, ये नहीं कि ताम झाम का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये सब आपको एग्जाम के लिए। अब आगे बात करते हैं कैसे करेगा। देखो ये मैंने बताया कि प्रदेश में मंडल कितने हैं, अभी मैंने बताया 18 मंडल है। एग्जाम में भी पूछा था, आईएएस के एग्जाम में पूछा था 2013 का जब पेपर बना था तो उसमें को पूछा था 18वां मंडल कौन सा बना था। यूपी प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा बना था, क्या पूछा था, यूपी प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन पुट अप किया था तो आप बताएंगे 18वां मंडल अलीगढ़ बना था। कौन बना था, क्या बनेगा, अलीगढ़ बना था। अप्रैल 2008 में कब इसको स्वीकृति मिली थी, अप्रैल 2008 में इसको स्वीकृति मिल गई थी अली को, इसलिए 18वां मंडल बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। पूछेगा प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, क्या भाई सिकंदर, कितने जिले हैं, हाँ प्रदेश में जिलों की संख्या इस समय हमारी कितनी है, 75 है, यानी 75 जिले हैं। अब कुछ एग्जाम में पूछेगा प्रदेश में तहसील की संख्या कितनी है। देखो ये प्रदेश अब लेखपाल के लिए मैं बता रहा हूँ, तहसील। अब तहसील पूछेगा प्रदेश में तहसील कितने हैं, तो प्रदेश में तहसील की बात करेंगे 324 यानी 324 तहसील है। फिर पूछेगा ब्लॉकों की संख्या कितनी है, यानी टोटल ब्लॉक कितने हैं। ठीक है, अब ब्लॉक की बात करेगा तो बता देंगे 822 ब्लॉक है। यूपी में कितने ब्लॉक हैं, 822 ब्लॉक हैं। पूछेगा प्रदेश की नगर निगम कितने हैं, यानी यूपी में, यानी यूपी प्रदेश में क्या पूछेगा, नगर निगम। यूपी प्रदेश में नगर निगम इस समय 14 है। कितने नगर निगम, 14। यूपी प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, 14 है। पूछेगा सर्वाधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, जहां पर ज्यादा जो मत दी जाते हैं विधानसभा, तो आप बताएंगे सर्वाधिक मतदाता विधानसभा वाला गाजियाबाद है। कौन है आपका, गाजियाबाद है। कौन है, गाजियाबाद। थोड़ा सा एक डालते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे कम मतदाताओं वाला बताइए, तो सबसे कम मतदाताओं वाला जब क्षेत्र की बात आएगी यूपी में तो आपको पता है कौन सा, वो है आर्यनगर है। कौन है, आर्यनगर। ठीक है, कौन सा है, आर्यनगर। क्या पूछेगा, सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन है, सबसे कम मतदाताओं वाला, तो आप बताएंगे आर्यनगर है। क्या है, आर्यनगर में सबसे कम वोटिंग पड़ती है और सर्वाधिक वोटिंग जो पड़ती है वो गाजियाबाद में पड़ती है। फिर बात करते हैं, पूछेगा सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला का है, वो कौन सा ऐसा यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला की अगर बात करेगा तो आप बताएंगे इलाहाबाद है। ये सर्वाधिक है, कौन सा, इलाहाबाद है। कितनी सीटें यहाँ पर, 12। ठीक है, सर्वाधिक कहने का मतलब है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से यूपी में सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे इलाहाबाद है। कुल यहाँ कितने हैं, 12। कितने हैं, 12 यानी 12 है। फिर पूछेगा आपसे एग्जाम में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है, सबसे कम लो क्वालिटी का जहां एक जिला है वो है श्रावस्ती है। कहां है आपका, श्रावस्ती। श्रावस्ती यहाँ पर एक जिला है, कितना जिला है, एक जिला है। तो ये है सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है, जहां पर सिर्फ एक जिला है। कितने जिले हैं, एक जिले। अब यहाँ पर जो कि सीटों, यहाँ सिर्फ एक सीट है, ठीक है, और इलाहाबाद में टोटल कितनी सीट थी, 12 सीट थी। आई एम वेरी सॉरी। पूछेगा एग्जाम में विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है सर्वाधिक, तो बता देंगे आपका जो इलाहाबाद जिला है वहां 12 सीट है, सबसे कम श्रावस्ती है, वहां पर एक सीट है। ठीक है, उसके बाद प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा, एग्जाम पूछेगा यूपी प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कहां का, यूपी का, तो आप बता देंगे
प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जनसंख्या में बताएंगे, किसमें? जनसंख्या में उन्नाव है। कौन सा है? उन्नाव। सबसे बड़ा जो है कि ये क्या है? सबसे बड़ा प्रदेश है संसदीय क्षेत्र, किसमें? जनसंख्या में। प्रदेश के उच्च न्यायालय, अब पूछेगा यूपी प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ है, यानी उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आप बताएंगे इलाहाबाद है। फिर पूछेगा खंडपीठ इसका कहाँ है, तो आप बताएंगे लखनऊ। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है हमारा? इलाहाबाद में। और खंडपीठ की अगर बात पूछेगा यूपी का खंडपीठ कहाँ है, तो आप बताएंगे लखनऊ है। फिर पूछेगा निम्नलिखित में से प्रदेश का उच्चतम न्यायालय, तो आप बताएंगे कहाँ? इलाहाबाद है। इसके बाद आपको पूछेगा न्यायिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, पूछेगा यूपी में न्यायिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ है, तो बताएंगे ये लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है भाई सिकंदर, आप सो रहे हैं, सोइए मत, मोहब्बत से मोहब्बत कहीं ना हो जाए, इन आंखों में उसी की तस्वीर कहीं ना आ जाए। अरे थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे दीजिए, नहीं तो 18 साल की लाइफ कहीं खसक न जाए। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ 1986 क्या है, जब मैं होश संभाला तब से मुझे शेर व शायरी करने की बहुत सी आदत है। इन आंखों में एक अजीब सी तकरार नजर आती है, जब रात होती तो क्या करे, सपने में तेरी सूरत नजर आती है। स्टार्ट करते हैं। 1986 की बात कर रहे भाई, थोड़ा सा कहते हैं एंजॉय हो जाए, देख रहे हैं बोरिंग हो रहा है, सो रहे हो, तुमने कहा कुछ थोड़ा मौत शेर शायरी भी हो जाए करे। हाँ उन्नाव है, कहाँ है? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रदेश में नगर समूह कितने हैं। अब नगर समूह की बात करते हैं तो प्रदेश से पूछेगा यूपी प्रदेश में नगर समूह कुल कितने हैं, तो आप बताएंगे 689 जो कि आपके नगर समूह है। कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में। आज ऐसा प्रश्न आप लोग जान रहे होंगे जो आज तक सुने ही नहीं होंगे, कहाँ क्या है, कहाँ क्या। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ब्लॉक कितने हैं यूपी में, या तहसील कितने पूछे प्रदेश में, तहसीलों की संख्या कितनी है, अभी मैं बता के गया हूँ 324, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछेगा ब्लॉकों की संख्या कितनी है यूपी में, तो आप बताओगे 822 है। कितनी है? 822, अभी जस्ट बताया हूँ। फिर पूछेगा प्रदेश में नगर निगम कुल कितने हैं यूपी में, तो 14 है। अभी ये क्लियर किया हूँ कि नहीं? उसके बाद पूछेगा खंडपीठ कहाँ है यूपी का, तो लखनऊ है। उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो इलाहाबाद है, कंफ्यूज मत होना। फिर पूछेगा प्रदेश के नगर पंचायत कुल कितनी है यूपी में, प्रदेश के नगर पंचायत पूछेगा। कौन पंचायत पूछेगा? नगर पंचायत, तो बताएंगे 423 है। चलो 689 क्या है? ये 600 यानी 689 जो आपका दिया प्रदेश के नगर समूह है। ये आपके कौन है? नगर समूह है। पूछेगा नगर समूहों की संख्या कितनी है, तो बताओगे 689 नगर समूहों की संख्या है। फिर पूछेगा प्रदेश के क्षेत्र पंचायत कितने हैं, तो क्षेत्र पंचायत भी कितने हैं? 822 है। कौन पंचायत बात पूछ रहा है? क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत टोटल यूपी में कितने हैं? 822। तो ब्लॉकों की संख्या भी कितनी है? 822 की। प्रदेश के न्याय पंचायत कुल कितने हैं, पूछेगा न्याय पंचायत, यूपी के न्याय पंचायत कुल कितनी है। मैं सारा मेहनत करके सारा मैं नोट्स अपने पास रखा हूं, ताकि आप लोगों को 50 किताबों से खोजने की जरूरत न पड़े। आप बस मेरा एक वीडियो को 3-4 बार बस आप लोग रिपीट करके देख लीजिए, आप लोग को यूपी के विषय में जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर है टोटल न्याय पंचायत की संख्या कह रहा है, तो 8135 है। कितनी है न्याय पंचायत? 8135 है। ठीक है, इसके बारे में बात करके पूछेगा प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है। ठीक है, अब इतना डीपली क्वेश्चन नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको डीपली बता देता हूँ। ठीक है, इसलिए हो सकता है भाई आयोग का मुंड कुछ भी कर दे। एक क्वेश्चन अगर मिस हुआ तो एक क्वेश्चन से आप 1 लाख लड़कों के पीछे चले जाएंगे। अगर एक सही हुआ, कहते हैं ना जब कोई गेम खेलता है, ड्रीम 11 में कोई खेलता है, 1 पॉइंट से वो कभी नंबर 1 विनर बनने से चूक जाता है। तो हमारा एक कहते हैं बूंद बूंद से तालाब बनता है, तो एक क्वेश्चन से हमारी मेरिट गिरती और बढ़ती है। ठीक है, पॉइंट्स की बात चलती है। तो ग्राम पंचायत की मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता,
इसीलिए पूरा आप लोग क्लास ले यूपी विशेष कोई एक वीडियो में नहीं क्लियर होगा, इसमें कम से कम हमारा 5 पार्ट मुझे देखना पड़ेगा। 5 वीडियो में ये सब पूरा क्लियर है, 5 सेक्शन में समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अभी देखें कहाँ क्या होता है। यूपी छोटा तो यूपी है नहीं भाई इस समय। अगर उस समय 2011 की जनगणना की बात करें तो इस समय 19.19 करोड़ जनसंख्या थी। आज 2020 चल रहा है, आज की बात करें तो नियर अबाउट 25 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। तो इतना बड़ी जनसंख्या में कवर करना कुछ दिन तो लगेगा ही। ठीक है, अब अभी 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पूछता है कितना में बताया था 51,000 कितना 51,976 इस समय ग्राम पंचायत है। कितने हैं 51,976 प्रदेश की ग्राम पंचायत इस समय मौजूद हैं। अब प्रदेश में कुल ग्राम कितने, यानी ग्राम कितने, टोटल ग्राम की बात करते हैं तो 107,452 है इस समय। ठीक है, तो इस समय कुल प्रदेश में इतने ग्राम है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, एग्जाम में पूछेगा यूपी का सबसे बड़ा मंडल। मंडल का मतलब कौन सा ऐसा मंडल जिसमें बहुत ज्यादा जिला है। कितने ऐसे मंडल हैं, तो वो हमारे 3 मंडल हैं। कितने मंडल हैं टोटल 3 मंडल हैं, जिसमें 6 जिला है। कितने जिले हैं 6 जिले हैं। अब उन मंडलों को आरोही क्रम में हम लोग देख लेते हैं, कभी बैठाने के लिए आ जाता है, कहीं कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला मंडल मेरा लखनऊ है। कौन है लखनऊ है, जिसमें 6 जिले हैं। दूसरे नंबर पर आता है कानपुर। कानपुर में भी 6 जिले हैं। तीसरा नंबर पर आता है मेरठ। मेरठ में भी 6 जिले हैं। तो भाई कौन कौन सा 3 मंडल मैंने अभी आपको क्लियर किया, बताएंगे आप लोग। हाँ, हमने स्टार्ट में बताया आपको कौन सा है, एक लखनऊ है, दूसरा कौन है कानपुर है, तीसरा कौन है मेरठ है। यहाँ पर क्या है 6 क्या है जिले, ये सबसे बड़े 3 मंडल हैं। फिर एग्जाम में आपसे पूछेगा प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है। सबसे छोटा मंडल जिसमें 3 जिले हैं। ठीक है, सबसे छोटा मंडल की बात करते हैं तो वो मेरा मिर्जापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है और सहारनपुर है। ये 5 ऐसे हैं। कौन कौन से, मिर्जापुर 1, आजमगढ़ 2, बस्ती 3, झांसी 4, सहारनपुर 5। यहाँ पर 3 जिले हैं। कितने जिले हैं 3। तो आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से कोई एक ही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो सीधा आरोही क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। तो आरोही क्रम में स्थापित क्या है, पहले किसकी बात हुई, कौन पहले बना, कौन आया क्षेत्र में, सबसे पहले मिर्जापुर की बात हुई थी। अगर मैं जाता हूं प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल, सबसे पहले लखनऊ की बात हुई थी। ठीक है, अब पूछेगा जिलों के कारागारों की संख्या क्या है। जिले में यूपी में कारागारों की संख्या कितनी है। कारागार का मतलब जहां पर कैदी बंद किए जाते हैं 51 है। कितनी है 51, यानी 50 से 51। अब बात करते हैं कि प्रदेश की कुल केंद्रीय कारागार कितने। केंद्रीय का मतलब केंद्र के अंतर्गत कितने अंतर्गत है, तो 5 कारागार हैं। कितने हैं 5 हैं। सबसे पहले आगरा है, आगरा में है सबसे बड़ा सेंट्रल जेल। बरेली है, फतेहगढ़ है, वाराणसी में सेंट्रल जेल देख ही रहे हो शिवपुर के पास। फिर उसके बाद नैनी इलाहाबाद, नैनी इलाहाबाद के पास भी। टोटल आपको पूछेगा एग्जाम में प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है, तो बताओगे कुल केंद्रीय कारागारों की संख्या हमारी कितनी है 5 है। सबसे पहले केंद्रीय कारागार की बात करते हैं आगरा, फिर बरेली, फिर जो कि आपकी बात करते हैं फतेहगढ़, फिर वाराणसी और फिर नैनी। ठीक, इसके बाद पूछेगा प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कितनी। उप कारागार की संख्या ओनली 3 है। कौन कौन सी है, ज्ञानपुर है, संत विहार है, फिर उसके बाद नगर जैसे महोबा है। महोबा पहला मैंने क्या बताया, ज्ञानपुर, संत विहार नगर, फिर उसके महोबा, ये उपनगर है। अब बात करते हैं प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां बना था। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2010 में। हाँ, फिर कह रहा है पहला, अच्छा संत विहार फिर महोबा है बेटा, संत विहार महोबा। फिर पूछेगा एग्जाम में कि प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, केंद्रीय कारागार जिसकी स्थापना 1837 में की गई थी। 1837 में की गई थी बरेली में। कहां की गई थी, बरेली में।
फिर पूछेगा संपूर्णानंद कारागार परीक्षण संस्था कहाँ है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था। संपूर्णानंद कारागार परीक्षण संस्था कहाँ है? तो आप बताओगे लखनऊ में ये है, जिसकी स्थापना 1940 में की गई। फिर पूछेगा प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 242 है। ठीक है, प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या 242 है। एग्जाम पूछेगा उच्चतम न्यायालय की कुल न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? यूपी में कितने न्यायाधीश हैं? तो बताओगे फिलहाल में 160 है, 160। देश का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कहाँ है? ये क्वेश्चन अभी 2017 में पूछा था। यूपी देश का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय, तो अब बताओगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। प्रदेश में आर्थिक मामलों के विशेष न्यायालय, तो आर्थिक मामले जहां सुनवाई होते हैं, जहां पर हर केसेस चलती है, मुकदमा चलती है, ये सारे न्यायालयों के बाद जहाँ पे वहां बातचीत चलती है, ये हमारे हैं। सबसे पहला लखनऊ है, आगरा है, बरेली है, मेरठ है, और एक आपका शहर जो कि वाराणसी है। ठीक है, यहां तक हमने कवर कर लिया है यूपी विशेष का। बाकी जो बात रहेगी वो वीडियो नंबर 2 में आप लोग को देंगे। और मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन आईएमपी मैंने आज बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब कोई शख्स इतना मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत नहीं करेंगे तो कहते हैं बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता। ठीक है, इतिहास गवाह है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला है। जाहिर सी बात ठीक उसी तरह एक चींटी जो रहती है बार बार जो है कि पहाड़ पर चलती है, दीवार चढ़ती है, अनाज लेकर गिर जाती है, फिर भी प्रयास नहीं छोड़ती है। उसी तरह आप लोग को तो भाई इस समय तो अब तो सुविधा बहुत ज्यादा हो गया है हमारे हिंदुस्तान में। पहले हम लोग पढ़ा करते थे तो डिबरी में पढ़ते थे, डिबरी लालटेन के नीचे जो धुआं निकलता था। जितनी सुविधा होती चली गई उतना हम दूर होते चले गए शिक्षा से। हाँ, तो आप लोग के पास तो भाई एसी, कूलर, फ्रिज, दिस दैट सब कुछ मौजूद है, खाने पीने की व्यवस्था, फिर भी आप लोग जो है कि भाग रहे हो। एक मेहनत थोड़ा करो, लाइफ बना लो, एंजॉय करो, और कुछ नहीं है। और जाहिर सी बात है कि मेहनत इस क्षेत्र में करो। कहते हैं ना कि हमारा रास्ता 3 प्रकार से भटकता है, और वही 3 प्रकार पर अगर हम विशेष ध्यान दे दें तो हम कभी नहीं भटकेंगे। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बस ये हमारा कहने का उद्देश्य है कि वो रास्ता हमारा 3 है भटकाने वाला। और जो है कि वो रास्ते तीनों भटकाने वाले रास्तों को भी समय जिक्र करेंगे हम वीडियो नंबर 2 में, और बताएंगे आप लोगों को वो 3 कैसा रास्ता जो भटकाता है। ये सत्य 100% है, और इसी मार्ग पर 90% 90% लड़के चल रहे हैं, जो जाके लास्ट में कहते हैं यार घूस चल रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे जब फाइट करके आप पहुंचोगे 90 तक, 100 में 90 तो क्यों नहीं, कौन सा आयोग वाला जो तुम्हें रिजेक्ट करेगा। तो मेहनत करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो।